इस बार पड़ने वाली निर्जला एकादशी का पुण्य साल भर की 24 एकादशी के बराबर होता है। ये निर्जला एकादशी कर लिया तो साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल मिलेगा। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है निर्जला एकादशी। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से जीवन में संपन्नता आती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार बुधवार के दिन 31 मई को पड़ने जा रहा है। यूं तो एकादशी का व्रत करने का नियम हर व्यक्ति को पता होता है, लेकिन 5 मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि ध्यान से समझ लें। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक साल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल भर की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और वो मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजन विधि क्या है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी न ग्रहण करें। इसमें अन्न और फलाहार भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करने से श्रीहरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के महा उपाय क्या हैं। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायण मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद ये भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी ना करें ये काम। इस दिन घर में चावल न बनाएं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी का बुरा न सोचें, किसी का अहित न करें और ना ही क्रोध करें।